हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बूलियन एक्सपेंशन की। बूलियन एक्सपेंशन भी एक नॉर्मल फॉर्म ही होता है और चूंकि ये नॉर्मल फॉर्म है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बूलियन एक्सपेंशन में हम करते क्या हैं और ये कैसे डीएनएफ और सीएनएफ से अलग है। तो डीएनएफ और सीएनएफ में आपने देखा है, अगर बात करें हम लोग डीएनएफ की, तो डीएनएफ एक डिसजंक्टिव फॉर्म होता है, मतलब उसमें डिसजंक्शन जो है वो मेन लॉजिकल कांस्टेंट होता है, और सीएनएफ एक कंजंक्टिव फॉर्म होता है जिसमें कि कंजंक्शन एक मेन लॉजिकल कांस्टेंट होता है। तो डीएनएफ में अगर उसके डिसजंक्ट्स हैं, जैसे कि दो डिसजंक्ट्स हैं, तो वो दोनों ही डिसजंक्ट्स कंजंक्शन के फॉर्म में होंगे, और सीएनएफ में उसके दोनों कंजंक्ट्स जो हैं वो डिसजंक्शन के फॉर्म में होंगे। और अगर कहीं पर नेगेशन यूज़ हुआ है तो वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट वेरिएबल के साथ ही यूज़ होगा, जो कि दोनों में बराबर ही रहता है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम लोग नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। पिछले क्लासेस में आपने देखा होगा। और नॉर्मल फॉर्म में केवल 3 ही साइन का यूज़ होता है, 3 ही लॉजिकल कांस्टेंट यूज़ होते हैं, हमारा निगेशन, कंजंक्शन और डिसजंक्शन। इसके सिवा कोई भी साइन यूज़ नहीं होता है, ना तो इम्प्लीकेशन और न ही इक्विवेलेंस। यदि ये कहीं यूज़ होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं इनके लॉजिकल इक्विवेलेंसेस के साथ। तो इसको समझते हुए अब हम लोग बात करते हैं कि बूलियन एक्सपेंशन में होता क्या है। अब देखिए, बूलियन एक्सपेंशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास इफ़ वी हैव 2 इंडिविजुअल स्टेटमेंट वेरिएबल, लेट सपोज हमारे पास P और Q है, ठीक है, किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन में, और उसका हमें बूलियन एक्सपेंशन करना है, तो हम क्या करेंगे। अगर उसका बूलियन एक्सपेंशन हम CNF में करेंगे तो चूँकि वो कंजंक्टिव फॉर्म होगा, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में होगा, तो उसके जो कंजंक्ट्स होंगे, जिनको आप क्लॉजेस भी कहते हैं, वो क्या होने चाहिए, उन सब कंजंक्ट्स में दोनों ही इंडिविजुअल स्टेटमेंट वेरिएबल्स होने चाहिए। मतलब जितने भी कंजंक्ट्स होते हैं उन सब में P और Q दोनों को जाना चाहिए। तो CNF अगर आप बना रहे हैं तो जितने भी कंजंक्ट्स बनेंगे उन सब में आपको P एंड Q चाहिए, ठीक है। तो CNF में जब P एंड Q होगा तो वो कहलाएगा बूलियन एक्सपेंशन इन CNF। जैसे कि एग्जांपल देखिए, P डॉट Q अगर है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं आपके पास, केवल P और Q हैं, ठीक है। तो P डॉट Q जो है वो CNF तो है, लेकिन बूलियन एक्सपेंशन नहीं है CNF का। तो बूलियन एक्सपेंशन CNF का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस रूल का या उस पर्टिकुलर इक्विवेलेंस का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम जानते हैं कि अगर हमें कहीं पर P दिया हुआ है तो P जो होता है वो P विच Q डॉट Q बार के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि Q डॉट Q बार एक कॉन्ट्रडिक्शन है, और अगर हम किसी ट्रू स्टेटमेंट में, जैसे कि P यहाँ पे एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि P है, तो इसमें यदि हम ऐड कर देते हैं किसी कॉन्ट्रडिक्शन को तो इसके ओवरऑल ट्रूथ वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो आपको P को आप P विच Q डॉट Q बार से रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि सारे के सारे जो कंजंक्ट्स या क्लॉजेज हैं उनमें Q भी आ जाए। ऐसा करने के लिए ही ये किया जाता है। अब इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर दें तो आपको मिल जाएगा P विच Q कंजंक्शन, यानी कि डॉट P विच Q बार। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे 2 कंजंक्ट्स हो गए और दोनों में P और Q दोनों ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया बूलियन एक्सपेंशन CNF में। अब मान लीजिए किसी का DNF में हमें बूलियन एक्सपेंशन करना हो तो हम क्या करेंगे। अगर आपके पास P है, P में Q को ले आना है, या जो भी फॉर्म होगा, जैसे कि कहीं पे P विच Q हो और उसको आप DNF में बना रहे हो, उसका बूलियन एक्सपेंशन कर रहे हो, तो आप क्या करते हैं, उस ट्रू इंडिविजुअल स्टेटमेंट वेरिएबल में, जो कि एक ट्रू प्रपोजिशन है, उसमें यदि आप कंजंक्ट कर देते हैं एक टोटोलॉजी को, ठीक है, तो एक टोटोलॉजी ऐड कर देते हैं। ये ऐड एडिशन वाला ऐड नहीं है, बल्कि ये कंजंक्शन वाला ऐड है। तो आपने कंजंक्ट कर दिया किसको, एक टोटोलॉजी को। और आपको पता है कि किसी ट्रू प्रपोजिशन में यदि हम कंजंक्शन करें किसी भी टोटोलॉजी का, तो उसके DNF फॉर्म में उसके ट्रूथ वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आप फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे और आपको मिल जाएगा P डॉट Q विच P डॉट Q बार, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम CNF में बूलियन एक्सपेंशन करते हैं तो हम ऐड कर देते हैं कॉन्ट्रडिक्शन को, और जब हम
डीएनएफ में बूलियन एक्सपेंशन करते हैं तब हम ऐड करते हैं एक टोटोलॉजी को। पहले में हमने क्या किया था, एडिशन किया था, मतलब वेज का साइन लगाया था, और दूसरे में हम कंजंक्शन का साइन लगाते हैं तो यहाँ पे डिसजंक्शन आ जाता है, और यहाँ पे जब आपने डिसजंक्शन लगाया था तो यहाँ कंजंक्शन हो गया था। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये सीएनएफ का बूलियन एक्सपेंशन आपको मिल गया और ये आपको डीएनएफ का बूलियन एक्सपेंशन मिल गया। अब इससे कुछ बातें यहाँ पर समझने योग्य हैं। वो क्या है कि सबसे पहले तो जब आप बूलियन एक्सपेंशन बनाते हैं तो जो भी मिन टर्म या मैक्स टर्म्स होते हैं, मिन टर्म जो कि डीएनएफ में होता है और मैक्स टर्म या क्लॉजेस सीएनएफ में होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उन सभी में, सभी मिन टर्म और मैक्स टर्म में, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हों, उन सब में सारे के सारे इंडिविजुअल स्टेटमेंट वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर कहीं पर P और Q है, ठीक है, तो फिर जितने भी आपके कंजंक्ट्स या डिसजंक्ट्स बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन CNF एंड DNF, वो सब में P और Q दोनों ही होना चाहिए। अगर कहीं पे P Q R है तो ये तीनों होना चाहिए। कहीं पे P Q R S है तो सभी मिन टर्म या मैक्स टर्म में ये चारों के चारों एक्सप्रेशंस होने चाहिए, तभी ये बूलियन एक्सपेंशन बनता है। दूसरा आपको याद रखने योग्य जो पॉइंट है वो ये है कि निगेशन हमेशा एक ही इंडिविजुअल वेरिएबल के साथ आएगा, 2 के साथ नहीं आएगा। फिर ध्यान रखना है कि बूलियन एक्सपेंशन में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रिजर्व किया जाता है, उसे मेंटेन करना होता है। मतलब P Q R S है तो ऐसा आप P R S Q ऐसे नहीं लिख सकते, आप हमेशा P Q R S इसी क्रम में रखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज करेंगे। और सबसे पहले जो बिना निगेशन वाले इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं उनको रखे जाएंगे और उसके बाद हम इंक्रीज करते जाते हैं। मतलब फिर हम अल्फ़ाबेटिकली जो निगेशन के साथ आए हैं उनको रखते हैं। जैसे कि आप पहले P को रखेंगे, Q को रखेंगे, फिर R को रखेंगे, फिर आप P बार को रखेंगे, फिर आप Q बार को रखेंगे, फिर R बार को रखेंगे। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात करें तो अगर कंजंक्टिव बूलियन एक्सपेंशन है, मतलब CNF का अगर केस चल रहा है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो भी नंबर ऑफ़ वेरिएबल होगा जिसको आप n से डिनोट करते हो, ठीक है, तो मान लीजिए कहीं पर 2 है तो उसी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के हिसाब से 2 to the power n का फॉर्मूला लागू होगा, और जो भी नंबर आएगा उतने ही कंजंक्ट्स या क्लॉजेस हमें अगर मिलते हैं तब उस CNF केस में उस बूलियन एक्सपेंशन को हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन का फॉर्म है। तो अगर कहीं पर वेरिएबल्स की संख्या 3 हो तो 8 क्लॉजेस बनने चाहिए, 8 आपको CNF के केस में मैक्स टर्म्स बनने चाहिए, या आप कंजंक्ट्स भी बोल सकते हो। तो अगर कहीं पर कंजंक्टिव बूलियन एक्सपेंशन में इतने ही क्लॉजेज, इतने ही मैक्स टर्म्स या फिर कंजंक्ट्स आपको मिल जाते हैं तो आप उस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो अगर कभी आपको ऐसा सवाल पूछे कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को चेक करके बताइए कि बूलियन एक्सपेंशन से कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं, तो आप उसका CNF केस बनाएंगे, आप उसको CNF में रिड्यूस करेंगे और उसके बाद अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के हिसाब से 2 to the power n फार्मूला लगाने पे उतने ही क्लॉजेस मिलते हैं, उतने ही कंजंक्ट्स मिलते हैं, तो आप उसको कहेंगे कि येस इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। फिर एक जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो निगेशन होता है किसी भी कॉन्ट्रडिक्शन का वो हमेशा एक टोटोलॉजी होती है, और टोटोलॉजी का निगेशन हमेशा एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है। तो अगर हम निगेट कर देंगे जो भी क्लॉजेज आए हैं तो उसको अगर निगेट कर देते हैं कि अगर 2 to the power n के हिसाब से जितने क्लॉजेज हैं उतने आने पर वो कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो अगर उसको निगेट कर दे मतलब उतना ना आए तो फिर इसका मतलब है कि वो टोटोलॉजी बन जाएगा। तो ये भी एक तरीका है आपको टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन को निकालने का। अब अगर हम लोग डिसजंक्टिव बूलियन एक्सपेंशन के केस की बात करें तो इस पर भी वो फॉर्मूला लगता है 2 to the power n का। अगर 2 to the power n के हिसाब से डिसजंक्ट्स आपको मिल जाते हैं DNF के केस में, ठीक है, मतलब डिसजंक्टिव बूलियन एक्सपेंशन में, तब आप उसको टोटोलॉजी कहेंगे, ठीक है। मतलब CNF के केस में अगर जितने 2 to the power n के नंबर आते हैं उतने ही क्लॉजेज हैं तो वो कॉन्ट्रडिक्शन है, और DNF के केस में डिसजंक्टिव बूलियन एक्सपेंशन में अगर 2 to the power n के बराबर डिसजंक्ट्स या मिन टर्म्स आते हैं तो वो एक टोटोलॉजी कहलाएगा। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि चेक करिए बूलियन एक्सप्रेशंस मेथड से कि क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन है या टोटोलॉजी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कॉन्ट्रडिक्शन पूछने वाला है या पूछता है तो आपको कंजंक्टिव बूलियन एक्सपेंशन बनाना है, अगर टोटोलॉजी पूछ रहा है तो आप डिसजंक्टिव बूलियन एक्सपेंशन से जा सकते हैं, ठीक है।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक था बूलियन एक्सपेंशन का, जो आज आपने सीखा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।